महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का निधन हो गया। देश भर में शोक की लहर है। आज सुबह लगभग 8:45 पर वे बारामती एयरपोर्ट पर पहुंचे थे और उस दौरान जब उनका प्लेन लैंड कर ही रहा था तभी अचानक से क्रैश हुआ और एक बड़ा हादसा हुआ। इस दुखद हादसे में अजित पवार समेत 5 लोग जो हैं वो काल के गाल में समा गए हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान यह हादसा होना बताया जा रहा है। प्लेन में अजित पवार के साथ उनके पर्सनल असिस्टेंट, सुरक्षाकर्मी और प्लेन स्टाफ समेत 5 लोग मौजूद थे जिनकी जान चली गई है। अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि विमान हादसा कैसे हुआ, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है। हालांकि जब जांच पड़ताल होगी तब धीरे धीरे ये चीजें स्पष्ट होती हुई नजर आने वाली है। लेकिन छत्तीसगढ़ से भी प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और अरुण साव ने भी इस दुखद हादसे पर शोक प्रकट किया है। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। वो उप मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य के और बड़े ही कद्दावर नेता थे। विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच समन्वय के लिए उनका बड़ा नाम था और साथ ही साथ विशेष प्लानिंग करने में उनकी बड़ी महारत थी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें और परिवार को संबल प्रदान करें इस बड़े दुख को सहने का। ऐसे अजीत पवार जी के आकस्मिक निधन की खबर ने हम सबको झकझोर दिया है। अजीत पवार जी का निधन न केवल महाराष्ट्र के लिए वरन देश के राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति है। ये घटना अत्यंत हृदय विदारक है, दुखद है। हम सब इस घटना से दुखी हैं। और इस वक्त आप चूंकि देख रहे हैं मेरे साथ एक गेस्ट मौजूद हैं। मैं सबसे पहले उनका परिचय करा देता हूं। सर, बहुत बहुत स्वागत जी। हमारे साथ पायलट कैप्टन उपेंद्र सिरोठिया सर मौजूद हैं। भोपाल में कुछ इसी तरह के जो विमान हैं उनको रन करते हैं, चार्टर्ड प्लेन्स लेकर के वे सफ़र करते हैं। आपके हमारे जैसे कई लोगों को यात्रा कराते हैं। सर, महाराष्ट्र में जो हादसा हुआ, सबसे पहले उसको लेकर आपका एक क्विक कमेंट कि इस हादसे को कैसे देखा जाए और ये एक हादसा ही है या फिर कुछ और भी हो सकता है? ये पूरी तरह से एक हादसा है। एक बहुत ही दुखद दुर्घटना हुई। इसमें मेरे साथी पायलट सहित और जो वीआईपी ऑन बोर्ड थे, सारे पैसेंजर सहित इस दुर्घटना में सभी दे पास्ड अवे। तो बहुत ही दर्दनाक और वेरी अनफॉर्चुनेट घटना रही है। सर, इसका रीज़न क्या हो सकता है कि मतलब जब विमान लैंड कर रहा था, अमूमन हमको लगता है कि लैंड होने के कुछ सेकंड पहले इस तरह का हादसा हो जाना और बहुत दुखद स्थितियां हैं कि मैं जब भी आपसे चर्चा करता हूं तो हम किसी इस तरह के बड़े हादसे को लेकर की बातचीत करते हैं। आपको हमने स्टूडियो में बुलाया था जब गुजरात में बड़ा हादसा हुआ था, उस दौरान भी आपसे चर्चा की थी। लेकिन ये हादसा और वो हादसा दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वो हादसा ये हादसा में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है क्योंकि जो अहमदाबाद का हादसा था उसमें टेक ऑफ किया था और टेक ऑफ करने के बाद ही विद इन 45 टू 32 सेकंड्स में वो क्रैश कर गया था। मगर इस प्लेन ने पूरी 45 मिनट्स का जो फ्लाइट टाइम था वो कवर किया। मुंबई से टेक ऑफ किया और मुंबई से टेक ऑफ करने के बाद बारामती आ गया। बारामती रनवे पे आके लैंड करना क्या टेक्निकल रीज़न रहे ये तो डीजीसीए के जो इन्वेस्टिगेशंस हैं उसके बाद ही पता चलेगा। मगर जो भी मुझे फॉल्ट लग रहा है क्योंकि 45 मिनट्स का पूरी यात्रा करने के बाद अगर कुछ टेक्निकल बहुत ज़्यादा बड़े रीज़न आते तो मे बी इन द एयर कुछ भी कोलिशन हो सकता था, क्रैश हो सकता था प्लेन। मगर लैंड करने से पहले जो लैंड हुआ, अच्छा वहाँ पर मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। प्लेन के जो पायलट थे वो भी काफ़ी अनुभवी थे और स्पेशली जो शांभवी पाठक जो एक फर्स्ट ऑफिसर उसमें जो पायलट थी और मेरे साथ मुझे वेरी फ्रेश जो उनकी आवाज़ उनके साथ बैठी हुई, मैंने जो ट्रेनिंग की थी, एक हम लोगों की ट्रेनिंग दिल्ली में कुछ महीने पहले ही हम लोग साथ में रहे थे सेम ट्रेनिंग में। तो मुझे उनकी बातें सारी सब कुछ मेरे माइंड में फ्रेश हैं। तो काफ़ी अच्छी, बहुत मधुर व्यवहार था उनका, बहुत अच्छी पायलट थी। काफ़ी दिन से लिया जेट वो फ्लाई कर रही थी और उनके साथ जो कैप्टन कपूर थे वो बहुत अनुभवी पायलट थे। तो जब भी कोई भी अनुभवी पायलट
तभी एक वीआईपी को लेके फ्लाई करता है कि पर्टिकुलर उस एयरक्राफ्ट पे उसका बहुत अच्छा अनुभव हो, अदरवाइज कमांड हो, पीआईसी पायलट इन कमांड बहुत अच्छे आवर्स हों पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट पे ऑन टाइप पे, तभी तो पायलट की तरफ से तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। मगर जो कुछ भी मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ तकनीकी खराबी आ गई है कि एयरक्राफ्ट रनवे पे आने के बाद सस्टेन नहीं किया और लैंडिंग करने के बाद फौरन से साइड हो गया, साइड में वियर हो गया, वो निकल गया वो। ये वही हादसे के बाद की तस्वीरें हैं। जी, अब करेक्ट। इसमें उस ब्लैक बॉक्स को ढूंढना क्या बहुत बड़ी चुनौती हो जाता है? नहीं, ब्लैक बॉक्स तो इजीली मिल जाता है, क्योंकि ब्लैक बॉक्स लगाई इसलिए जाता है कि जब भी कोई भी इस तरह की दुर्घटना हो और उसके अंदर सीवी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर वगैरह भी रहता है, सारी उसके अंदर जानकारी रहती है, तो वो बहुत ही मतलब इस तरह की कंडीशंस रहता है कि लास्ट टाइम भी ब्लैक बॉक्स हमको सब कुछ मिल गया था, इतना बड़ा इम्पैक्ट होने के बाद भी, सब कुछ होने के बाद भी, और अभी भी ब्लैक बॉक्स आने के बाद जो दो पायलट की आपस में क्या क्या बातचीत हुई, उससे कम्युनिकेशन हुआ, वो चीज़ क्लियर करेगा दुर्घटना का कारण, नंबर 1। नंबर 2 ATC मतलब एयरक्राफ्ट टू एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ जो कम्युनिकेशन हुआ वो भी हुआ। इस चीज़ में एक चीज़ जरूर अभी तक समझ में आ रही है, हालांकि ब्लैक बॉक्स के बाद ही पता चलेगा कि किसी तरह का कोई मेडे कॉल जो होता है, इमरजेंसी कॉल होता है, डिस्ट्रेस कॉल होता है, वो नहीं दिया गया था। अच्छा, अभी इसमें नहीं दिया गया था या फिर दिया नहीं गया दिया था? गया। अच्छा, मतलब नहीं। अभी जो मेरी जो जानकारी है, जिस हिसाब से जैसे आप लोगों के न्यूज़ चैनल के थ्रू मुझे जो इनपुट आ रहे हैं और मुझे जो मतलब अपने जो पायलट साथी वगैरह से जो जानकारी आई है, किसी तरह कोई मेडे कॉल नहीं दिया था। अच्छा, मतलब ये बहुत क्विक रिएक्शन रहा होगा कि अचानक से रिस्पॉन्ड करना प्लेन ने बंद कर दिया होगा, हम लैंड करने ही वाले थे और उस दौरान इस तरह का यह हादसा हुआ, ऐसा कुछ रहा? बिल्कुल। इसके अंदर एक कंडीशन होती है, एक VMCA होता है कि मिनिमम एयर में उस एयर स्पीड पे कंट्रोल एयरक्राफ्ट रह पाया या नहीं रह पाया। तो जो VMCA कंडीशन रही, उसके अंदर VMCA मतलब होता है मिनिमम हवा में रहने वाली मिनिमम स्पीड जो होती है, जो नॉर्मल जो क्रूज स्पीड होती है, टेक ऑफ स्पीड होती है, लैंडिंग स्पीड होती है, इसके बाद एक और स्पीड होती है, वो VMCA कहलाती है। तो VMCA आने के बाद भी एयरक्राफ्ट कंटिन्यू स्टॉल कर गया और गिर गया। वो रीज़न सारे टेक्निकल बाद में ही हमको सारी जानकारी आएगी और पता चल पाएगा। अच्छा, वो विमान लगाइए जिस विमान में ये सभी लोग सवार थे, क्योंकि ये तो हादसे के बाद की हम तस्वीर देख रहे हैं। ये देखिए, यही करेक्ट, यही प्लान है। ये प्लेन जो है लियरजेट 45 एयरक्राफ्ट कहलाता है। बहुत अच्छा एयरक्राफ्ट होता है ये, जेट प्लेन होता है और काफ़ी दिन से स्पेशली इस कंपनी के पास काफ़ी बड़ी फ्लीट है इस एयरक्राफ्ट की। अच्छा, इसमें क्या खासियत रहती है, क्या इसमें ड्रॉबैक्स होते हैं? और चूंकि जब VVIP को लेकर के ये विमान उड़ता है तो अमूमन हर थोड़े दिन में, हर कुछ दिनों में अपडेशन होता होगा, टेक्निकल जो इश्यूज हैं उनको कैरी करके और तुरंत रिमूव किया जाता होगा, इस तरह की स्थितियां रहती हैं। कोई भी एयरक्राफ्ट होता है, जब तक उसको इंजीनियर सर्टिफाई करके नहीं देगा तब तक एयरक्राफ्ट टेक ऑफ ही नहीं करता है। इसके बाद जब इंजीनियर इसको सर्टिफाई कर देता है, इसके बाद पायलट की ड्यूटी होती है, सब मैनुअली होता है कि वो सारा पूरा मैनुअल होता है, पूरा हमारे पास चेकलिस्ट होती है। दोनों पायलट इसको 360 डिग्री सबसे पहले एयरक्राफ्ट को देखते हैं, पूरा चेक करते हैं और इसके बाद ही एयरक्राफ्ट को। और एयरक्राफ्ट इसीलिए मेरे को टेक्निकली भी ठीक लग रहा है क्योंकि टाइमली ये टेक ऑफ करके 45 मिनट्स का इसने फ्लाइट टाइम में ये यहाँ पर लैंड करने वाली पोजीशन पे भी आ गया। जी। अच्छा, इसमें मतलब आपको क्या लग रहा है कि कहाँ कोई दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आप इसी तरह का विमान आप भी उड़ाते हैं? सर, मैं जो उड़ाता हूँ, मेरा जो है B200 सुपर किंग एयरक्राफ्ट है, तो वो B200 फ्लाई करता हूँ। अच्छा, मैं ये एयरक्राफ्ट फ्लाई नहीं करता हूँ। ये लियरजेट में क्या डिफरेंस है? मेरा एयरक्राफ्ट है टर्बोप्रॉप और ये एयरक्राफ्ट है जेट इंजन है, ये लियरजेट इंजन है। ओके, तो आपको क्या लगता है कि कहाँ कोई टेक्निकल फॉल्ट आया होगा? क्योंकि इस तरह की परिस्थितियां आ जाना कि बस हम लैंड करने ही वाले हैं, मतलब कुछ सेकंड और अगर ठीक ठाक रहती स्थिति तो शायद आज हम खड़े होकर बातचीत भी नहीं कर रहे होते। तो वो कहाँ कोई दिक्कत आपको लगती है? मुझे एयरक्राफ्ट का जो लग रहा है, ये लैंडिंग कॉन्फ़िगरेशन में जो भी प्रॉपर टाइमली इसको, या तो जो एयरक्राफ्ट के लैंडिंग के टाइम पे जो चेक्स होते हैं वो चेक्स नहीं हुए, स्पीड भी कुछ ज़्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, या कुछ पहले से कोई टेक्निकल फॉल्ट चला आ रहा हो जिसको कि मतलब ऐसा हम लोगों को लग रहा हो कि हाँ ठीक है, इसके अंदर मतलब इसकी वजह से
इतनी बड़ी दुर्घटना को नहीं होगी। तो कभी कभी ऐसा रहता है कि चलो हाँ इसको चलाया जा सकता है। तो अब क्या रीज़न है ये सारे इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेंगे। इस तरह के हादसे पहले भी हुए हैं। हाँ जी। 2023 में मुंबई एयरपोर्ट पर भी इसी कंपनी का विमान क्रैश बिल्कुल हुआ था। सेम एयरक्राफ्ट था, सेम एयरक्राफ्ट लेयर था। जेट 45 एयरक्राफ्ट था, वो भी क्रैश हुआ। ये 2023 की वही तस्वीर बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल मुंबई एयरपोर्ट पर ये जो बिल्कुल आप प्लेन- ठीक कह रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल इसमें तो मौसम को एक बड़ी वजह जो है वो नजर आ। हाँ बिल्कुल, ये इसके अंदर एक मौसम बड़ी खराब वजह था, उस दिन मौसम खराब था, मगर आज विजिबिलिटी बहुत अच्छी थी, सारा बिल्कुल आसमान क्लियर था। तो मौसम से रिलेटेड कोई भी रीजन समझ में नहीं आ रहा है जो मैंने अभी तक जो स्टडी करी इस एयरक्राफ्ट को लेके। मगर एयरक्राफ्ट सेम है, सेम कंपनी सेम एयरक्राफ्ट। सेम एयरक्राफ्ट जो 2023 हाँ में जी भी हाँ ये जी, दोनों हादसे लियर का जेट, शिकार हुआ। वो था डेल्टा VT DBL, है ना, वो भी जो एयरक्राफ्ट था लियर जेट 45 था, और ये भी VT SSK, ये भी लियर जेट 45 है। अच्छा, अब मतलब मैं इसलिए आपसे ये चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि ये 2023 की हम तस्वीर दिखा रहे हैं। लास्ट ईयर आप और हम इसी मंच पर खड़े हुए थे। हमने अब जो गुजरात में विमान हादसा हुआ है उसको लेकर भी चर्चा की थी। हालांकि एक विमान हादसा ठीक है, मौसम इसकी एक बड़ी वजह मानी जा रही है, लेकिन ऐसे विमान हादसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हमने CDS विपिन रावत वाला हादसा देखा था, हमने अभी कुछ दिन पहले एक ट्रेनी पायलट विमान जो है हादसे का शिकार हुआ था वो देखा था। तो ये जो एक के बाद एक विमान हादसों की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि अमूमन अभी तक हम देखते थे कि सबसे सेफ जो है वो विमान यात्रा है। लेकिन अब ये जो हादसे बढ़ रहे हैं इसके पीछे की कोई खास वजह? सर मुझे जो समझ में आती है, या तो कुछ मे बी टेक्निकल रीजंस होते हैं, या तो टेक्निकल चीज़ों को प्रॉपर नहीं देखा जा रहा है, ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और कई बार कई चीज़ों को बिल्कुल ऐसे कर लिया जाता है कि हाँ ठीक है। कई बार कंपनी का भी प्रेशर होता है कि नहीं आपको फ्लाइंग करनी है, क्योंकि जब सपोज स्पेशली जब VIP होते हैं तो थोड़ा सा प्रेशर कुछ हम लोगों के लिए कुछ ज़्यादा ही आ जाता है। हाँ बिल्कुल, कोशिश यही रहती है कि जो अनुभवी है, जिसके पास सबसे ज़्यादा फ्लाइंग करने का अनुभव है, ज़्यादा आवर्स जिसने फ्लाई किया हो, उसी पायलट के हाथों में ये जिम्मा सौंपा जाए कि भाई VIP हैं, आप खुद ले जाइए, आप वापस सही सलामत उन्हें ले आइए। VIP जहाज उड़ाने के लिए पर्टिकुलर आवर्स की एक रिक्वायरमेंट भी होती है, तभी VIP प्लेन किसी VIP को लेके उड़ाया जा सकता है। वो क्या टाइमिंग है? टाइमिंग रहती है उसके अंदर ऑन टाइप, उसके 500 आवर्स पायलट इन कमांड होना चाहिए, और सेम एयरक्राफ्ट पे या सेम एयरक्राफ्ट की सीरीज पे मिनिमम उसके पास 3000 आवर्स का फ्लाइट टाइम होना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल, मतलब इतना लंबा अनुभव होने के बाद अगर कोई विमान, अच्छा ये जो एक लेटर का है जिसका हम जिक्र कर रहे थे, हाँ, ये पैसेंजर मैनिफेस्ट कहलाता है, उसमें अजीत पवार साहब जी ये देखिए इसके अंदर पैसेंजर मैनिफेस्ट हो गया है। ये VSR वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जहाज था ये, ठीक है। इसका जो ETD लिखा है, एस्टिमेट टाइम ऑफ डिपार्चर, मगर एक आध घंटा यूजुअली लेट हो ही जाते हैं। हाँ, जो भी आ रहे हैं तो 8 o'clock पे टेक ऑफ किया। और देखिए इसके अंदर रजिस्ट्रेशन एयरक्राफ्ट का नाम आ गया, विक्टर टैंगो सियरा किलो, करेक्ट। नेशनलिटी इंडियन हो गई, और ये पैसेंजर के नाम आ गए। ये पैसेंजर मैनिफेस्ट कहलाता है। ये मुंबई टू बारामती जाने वाला, करेक्ट, मुंबई टू बारामती जी। डिपार्चर एयरपोर्ट इज मुंबई, अराइवल एयरपोर्ट इज बारामती। ये DCM ऑफ महाराष्ट्र, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र ऑन बोर्ड, अपना सेकंड जी स्टाफ है। हाँ, ये साथ में थे। और नीचे अगर आप इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो पैसे पायलट के भी नाम आएंगे। ऊपर करिए थोड़ा सा इसको ऊपर करिए आप। तो ये देखिए, ये देखिए इसको जो मैनिफेस्ट को जो ऑथराइज्ड किया है ड्यूटी मैनेजर टर्मिनल मुंबई, ये इसको थोड़ा और ऊपर जाने दीजिए, थोड़ा सा और ऊपर आने दीजिए, बस ठीक है। कैप्टन सुमित जो हैं कपूर, ये पायलट इन कमांड थे, और कैप्टन शांभवी पाठक जो थी फर्स्ट ऑफिसर थी इस एयरक्राफ्ट की। और देखिए PIC एंड सेकंड इन कमांड, पायलट इन कमांड एंड सेकंड इन कमांड AIC, और बाकी ये पूरी नीचे डिटेल दी हुई है। ये ऐसे 5 लोग जो इसमें सवार थे। अच्छा, अमूमन सर जब भी कोई विमान हादसा होता है तो बचने की गुंजाइश बहुत कम होती है किसी की? देखिए, अब आप जैसे बात कर रहे हैं, इसके पहले जो क्रैश हुआ था लियर जेट 45 था, विक्टर टैंगो डेल्टा ब्रेवो लिमा उसका कॉल साइन था। एयरक्राफ्ट का जो जैसे हम लोगों की नंबर प्लेट होती है गाड़ी की MP04CM 6069, राइट, इसी तरह का हम लोगों को जो जैसे VT जो भी एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड होंगे वो इंडियन
टेरिटरी के सारे एयरक्राफ्ट कहलाते हैं, और SSK, VKC, LKC ये सारे बीच में, तो जैसे गाड़ी की नंबर प्लेट होती है उसी इसी तरह से एयरक्राफ्ट का रजिस्ट्रेशन होता है वो। तो देखिए जब VTDBL क्रैश हुआ तो उसके अंदर दोनों पायलट बच गए थे, हालांकि अभी भी मतलब वो थोड़ा सा मतलब पूरी तरह से तो ठीक नहीं हुए हैं, मगर बच गए थे। अब देखिए अब वो भी एक तरह से हादसा था। इससे पहले अभी एक बीच में आप देख रहे होंगे एक कोई बिजनेसमैन का एक जेट सर्व एविएशन का एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था, अगर आपने सुना होगा, शायद रायबरेली या आई एम नॉट श्योर, सुल्तानपुर का किस जगह पर हुआ था, आई एम नॉट श्योर द नेम। तो वो भी हुआ था मगर किसी को कुछ नहीं हुआ था, सब बच गए थे वो। तो ये बस एक दुर्घटना होती है, कोई बच MP गवर्नमेंट का एक बार प्लेन क्रैश हुआ था जी, तो उसमें भी सभी लोग सरवाइव कर गए थे, वो भी बुरी तरह क्रैश हुआ था, आपको याद हो जी। तो ईश्वर करे कि इस तरह के हादसे अब हो ना, और ना हो तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन क्योंकि चांसेस बहुत कम रहते हैं कि अगर एयरप्लेन क्रैश हो रहा है तो बचना मतलब एक बहुत मतलब बड़ी किस्मत वाली बात होती है। जैसे पुराने हादसे में भी एक पैसेंजर बच गया था, बाकी सभी, हाँ वो तो मिरेकल था सर, वो मिरेकल तो था जी। आप और और चर्चा कर विमान रहे थे दुर्घटना में कोई भी अगर बचता है तो मिरेकल ही होता है। नहीं ऑब्वियस सी बात है, और चूंकि उस केस में तो जब आपके सामने दिख रहा हो कि लगभग 270-272 लोग उसमें सवार थे, सब डेड हो गए और एक शख्स बच रहा है, तो वो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। लेकिन अजित पवार के जब हम ये लेयरजेट 45 की बात कर रहे हैं तो उसकी कुंडली क्या है जरा वो देख लेते हैं कि 45 विमान को कनाडा की कंपनी जो है बॉम्बार्डियर बनाती है, हाँ बॉम्बार्डियर जो है वो बनाती है, और एक सुपर लाइट बिजनेस जेट की ये श्रेणी में आता है। हाँ, ये कैसे समझा जाए? ये वन ऑफ द मतलब बेस्ट एयरक्राफ्ट माना जाता है। इसकी मतलब छोटा एयरक्राफ्ट होने के बाद भी इसकी लॉन्ग रेंज है, सुपर लाइट, करीब 3700 किलोमीटर की ये एक बार अगर आप फ्यूलिंग करा लेते हैं तो आप फ्लाई कर सकते हैं, इसकी जो रेंज है। अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा, लेयरजेट कम समय में लंबी दूरी तय करता है, आप इसी इसकी बात का बहुत जिक्र बहुत कर हाई रहे हैं। स्पीड एयरक्राफ्ट है ये जी जी, और विमान में एक साथ 9 यात्री बैठ सकते हैं? करेक्ट, 9 यात्री बैठ जाते हैं, मगर यूजुअली जो VIP प्लेन होते हैं इसके अंदर 6+2 की कैपेसिटी को किया जाता है, ताकि 6 पैसेंजर आ जाते हैं और 2 पायलट होते हैं इसमें 6+2 करके। तो ये इंटीरियर थोड़ा सा चेंज भी हो जाता है या फिर इंटीरियर आप चेंज कर सकते हैं, कभी कभी सोफा वगैरह लगा के कुछ 3 सीटें हटा दो, सोफा लगा दो, या सीटें यूं करके आप कर दो, आगे पीछे और पीछे 2 सीटें, इस तरह का, मतलब जो VIP जैसा अपना चाहते हैं, जैसा अपना चाहते हैं, या कंपनी का जो रिक्वायरमेंट आती है तो उस हिसाब से चेंजेस कर लेते हैं। रफ्तार करीब 800 से 850 किलोमीटर प्रति घंटा। बिल्कुल बिल्कुल जी। और ये तो लगभग मान लीजिए कि 200-250 किलोमीटर की रन करना था महाराष्ट्र मुंबई से बारामती। जी जी, और उस दौरान ये हादसा हो गया, बड़ी चीज हो जाती है जी। अच्छा, एक और चीज सर, आप थोड़ा सा आगे आ जाइए। एक और चीज की, जब हम बिल्कुल लैंड करने ही वाले थे ना, तो वो एक बहुत समय होता है जब ये जो छोटे विमान होते हैं वो बहुत हिलते डुलते भी हैं, ऐसा लगता है कि स्पीड भी बहुत ज्यादा रहती है, तो उसके कारण भी कंपन होता है, इस तरह की चीजें? नहीं, हमेशा जब भी एयरक्राफ्ट आते हैं, कभी वेदर अगर ऐसा है, कुछ विंडी है, कुछ भी है, तो भी हमको क्रॉस विंड करेक्शन होते हैं। और आजकल इतने ज़्यादातर ऑटो पायलट मोड में ही लैंडिंग करते हैं। 400 हर एयरक्राफ्ट का अपना अपना होता है। जैसे मेरा एयरक्राफ्ट अगर मैं लैंडिंग से 400 फीट पहले मैं उसको मतलब मैनुअल ले लेता हूँ, अदरवाइज ऑटो पायलट से ही मैं लेके आता हूँ। तो एयरक्राफ्ट जब ऑटो पायलट हम लोग सेट करते हैं तो यूजुअली ऐसा होता है कि एयरक्राफ्ट मतलब कोशिश रहती है, अगर विंडी है, वेदर खराब है तो कंपन आएगा। विमान हादसे को लेकर इस वक्त की बड़ी जानकारी। कोहरे के चलते ये विमान हादसा हुआ, ये सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है। कपड़े और घड़ी से अजित पवार की पहचान हुई है, कपड़ों से ये पहचान की गई है, इस बात की जानकारी मिल रही है। विजिबिलिटी बहुत कम थी, यही कारण है ये हादसा हुआ है, इस बात की जानकारी मिल रही है। तो बारामती महाराष्ट्र की ये जानकारी आपको बता रहे हैं। कुछ हाल ही में अभी आपने अगर एक वीडियो देखा हो, आज से 1-2 दिन पहले का ही एक वीडियो बताया जा रहा है, विमान बिल्कुल लैंड करने ही वाला है, ऊपर से रनवे दिख रहा है, पूरी रनवे की जो पट्टी है वो नजर आ रही है कि यहाँ रनवे है, लेकिन जैसे ही बस विमान उतरने वाला था और सब कुछ धुंधला सा हो गया। वो एक वीडियो बहुत वायरल है, वो बहुत चल रहा है, इसमें भी शायद कुछ ऐसा ही हुआ। अभी मतलब मैं नहीं कह पाऊंगा कुछ भी क्या रीज़न रहा, मगर क्या रहता है कि ये हम लोग जैसे हम 400 फीट तक आ गए, 300 फीट तक आ गए, 200 फीट तक आ गए, और 200 फीट आने के बाद अचानक से
अचानक से जो विजिबिलिटी एकदम से लो हो गई या कुछ भी हो जाता है, तो ऐसे में हम लोग उस पोजीशन पर रहते हैं कि हमको ओपन अप गो अराउंड करके एक पूरा प्रोसीजर सिखाया जाता है जिसके अंदर मिस्ड अप्रोच होती है हमारी, और वापस से हम आते हैं और प्रॉपर तरीके से उसको लैंड करने की कोशिश करते हैं। उस वक्त अगर हम अपने आप को इस चीज़ को देखते हैं कि हम लैंड नहीं कर पाएंगे, तो लैंडिंग का हमारा डिसीजन, हमारा जो कॉल होता है उसको हम कैंसिल कर देते हैं और वापस से मिस्ड अप्रोच करके वापस से प्रोसीजर करते हैं। तब भी अगर विजिबिलिटी ठीक नहीं होती है तो ऑलरेडी हमारे पास प्लान होता है ऑल्टरनेट एयरपोर्ट का, हम वहां जाके जहां पर विजिबिलिटी, वेदर कंडीशन सारी सब कुछ होके वहां जाके लैंड करते हैं। अदरवाइज हमारा डिसीजन यही होता है कि अगर आप श्योर नहीं हो, आपको रनवे पे आप प्रॉपर नहीं हो, तो आपको लैंड नहीं करना है। नहीं तो ये तो ऑटोमेटिक का जो पायलट सिस्टम है, ऑटो पायलट सिस्टम है, उसके जरिए हम लैंड कर रखेंगे। हाँ, लेकिन उस दौरान लैंड नहीं करते हैं। अच्छा, ऑटो पायलट तक हम लोग एक पर्टिकुलर हाइट तक, हर एयरक्राफ्ट का एक अपना अपना वो रहता है। जैसे मेरे एयरक्राफ्ट और 400 फिट पे आने के बाद, जो सुपर किंग एयर B200 जिसे मैं फ्लाई करता हूँ, तो 400 फिट आने के बाद मैं उसको मैनुअली लैंड करता हूँ। अच्छा, और बाकी सारे पायलट भी मैनुअली लैंड करते हैं? सभी, ज्यादातर सब मैनुअल करते हैं सारे। अच्छा, और यही कारण होता है कि अब अच्छा, मतलब एक हालांकि ये इस लेवल पर समझना बहुत आसान नहीं है, मगर मान लीजिए कि हम इतना नीचे आने के बाद भी अगर हमको ऐसा लग रहा है जमीन से, तो हम वापस फ्लाई कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि आप उस वक्त इस पोजीशन पे हैं कि आप वापस से टेक ऑफ कर लेंगे। हाँ, मतलब हम तो पलक झपकते होंगे और हम अदरवाइज अगर आपकी स्पीड इतनी लो हो गई। मैं रोक रहा हूं सर, इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। दिल्ली व्यासार एविएशन के ऑफिस जो अधिकारी हैं वो पहुंचे गए, विमानन मंत्रालय के 4 अधिकारी पहुंच चुके हैं। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। व्यासार एविएशन के विमान में ही अजित पवार सवार थे और ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि ये तमाम अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं। ये अपडेट मिल रहा है, जो जानकारी है वो बताई जा रही है। मामले की जांच को लेकर अब अपडेट मिल रहा है, जांच शुरू हो चुकी है और जांच को लेकर ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि अधिकारी वहां पर पहुंच चुके हैं। तो ये अब जांच पड़ताल जो है वो शुरू होती हुई नजर आने वाली है। तो एक बड़े विमान हादसे पर हम चर्चा कर रहे थे। उपेंद्र सर, आप हमारे साथ जुड़े, वक्त निकालकर आप हमारे बीच आए, बहुत बहुत धन्यवाद।